उनके हकूक की आवाज राहुल गांधी है। आज छात्रों की आवाज राहुल गांधी है, महिलाओं की आवाज राहुल गांधी, किसानों की आवाज राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे कि जिस तरीके से आज पेपर लीक हो रहा है, कोटा में जिस तरीके से उन्होंने परिवार और जितने भी देश के लोग हैं उन सब से आह्वान किया है कि शिक्षा व्यवस्था में जो है बदलाव होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जनता में रोष है और अभी फिलहाल में देखिए नीट की क्या कंडीशन हो रही है। अभी जो नए नीट का री एग्ज़ाम 22 तारीख को होना है, उसमें 10 लाख बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हुआ है। जो काम सरकार करना चाहिए वो राहुल जी ने किया है। 175 कंपनियां लगी हुई वहाँ पर और रोजगार मेला लगा हुआ है। 70,000 ज़्यादा युवा वहाँ मौजूद हैं जो वहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। सरकार का काम था नौकरी देने का, हमारे राहुल गांधी जी नौकरी लोगों को दिला रहे हैं। आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर लखनऊ के कार्यालय पर आप देख सकते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ राहुल गांधी के कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और केक के साथ मिठाई भी खा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, इस वक्त राहुल गांधी का आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन स्थिति जब आता है इलेक्शन का तो उस समय मुकाबले से कैसे कमज़ोर साबित हो जाते, उस समय उत्साह गायब हो जाता, कमज़ोर हो जाता है। कोई उत्साह गायब नहीं है। आप उत्साह देख लीजिए यहाँ पर। आज सुबह से राहुल गांधी जी का जो है बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से बना रही है और जनता का जो है बहुत समर्थन मिल रहा है। जनता बहुत खुश है क्योंकि जनता को पता चल गया है कि आवाज़ जो है इस देश की, उनके हकूक की आवाज राहुल गांधी है। आज छात्रों की आवाज राहुल गांधी है, महिलाओं की आवाज राहुल गांधी, किसानों की आवाज राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे कि राहुल गांधी क्या है और राहुल गांधी परिणाम बदलेंगे। राहुल गांधी दिखाएंगे कि ये देश किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। जनता का विश्वास लगातार राहुल गांधी के प्रति बढ़ रहा है। अभी 3 दिन पहले कोटा में जो कार्यक्रम हुआ है उसको देख के भाजपा खड़बड़ा गई है पूरी तरीके से। छात्रों का पूरा रुझान राहुल गांधी के साथ है, पूरा विश्वास राहुल गांधी के साथ है। थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम बातचीत करते हैं। इस वक्त आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और जन्मदिन के बाद अगर देखा जाए कांग्रेस की रणनीति को लेकर तो महिलाओं को लेकर के किस तरीके की राहुल गांधी की रणनीति देखी जा रही है? लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य राहुल गांधी जी कर रहे हैं और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ही 50% आरक्षण आपकी क्या नाम 2022 के चुनाव में दे दिया था। मतलब लोग 30% और 33% की बात करते हैं। हमारी पार्टी यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग 50% की हैसियत से लड़े और यही आगे आने वाले चुनाव में भी यही होगा। निश्चित रूप से महिलाओं की शिक्षा के विषय में, महिलाओं को संरक्षण देने के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में जितना कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका जी, खड़गे साहब और माननीय अजय राय जी चिंतित हैं, शायद कोई देश में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ और भी महिलाएं हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की रणनीति को आप किस तरीके से देखती हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की बात अगर करी जाए तो आज वैसे मैं करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं राहुल गांधी जी की बात करूँगी कि जिस तरीके से आज पेपर लीक हो रहा है, कोटा में जिस तरीके से उन्होंने परिवार और जितने भी देश के लोग हैं उन सब से आह्वान किया है कि शिक्षा व्यवस्था में जो है बदलाव होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं को लेकर वो कितना सेंसिटिव रहते हैं, जैसे मीनाक्षी नटराजन जी के साथ उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया है, एक महिला विरोधी सोच का उन्होंने अपना परिचय दिया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सोच है? और अच्छा, क्या बताइए आप आरएसएस महिला आरक्षण को लेकर के वो कहती है कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। अरे तो लागू कर देना, सरकार में वो बैठे हैं, अपनी पार्टी में तो लागू नहीं कर पा रहे। 21 राज्यों में उनकी सरकार है, 21 राज्यों में महिलाओं को क्यों नहीं वो 30%, 33%, 50% टिकट बांट सकते? नहीं बांटते। उत्तर प्रदेश एक ऐसा जो है स्टेट है जहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट दे भी दिया और गाना भी नहीं गाया। ये तो सिर्फ गाना गा रहे हैं, देने की इच्छा नहीं है इनके। और हकीकत ये है कि जिस तरीके से चाहे विदेश नीति हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे जो है किसानों की दुगनी आय करना हो, चाहे इस देश का जो युवा है, सब पूरी तरीके से जो है परेशान है। और महंगाई की मार आप जिस तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, महिलाओं का घर चलाना हो, हर चीज़ पे महंगाई की मार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ राहुल गांधी के आज समर्थन में लोग यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि इस वक्त देखा जा रहा है राहुल गांधी से क्या प्रेरणा मिला, कुछ सीख मिल रहा है आप लोगों को, सीखने का मौका राहुल गांधी से। आज उनके जन्मदिन के दिन वो सीख की बातें जो आप लोगों को प्रेरणा मिल रहा है वो बातें आप आज बता दीजिए। तो सीख तो हम लोगों को बहुत अच्छी मिल गई है क्योंकि हम लोगों ने एक मश्क पानी का टांग लिया है अपने कंधे पर और एक कंधे पर टांग लिया है हम लोगों ने चना और लैया, ताकि लोगों के पास जाकर जागरूक उसी तरह करते रहें जैसे राहुल जी हमारे दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, वैसे ही उनके कार्यकर्ता भी काम में लग गए हैं
और आजकल सारे बच्चे, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, उससे राहुल जी ने किया, उसमें हमारी बेटी भी थी, अभी वो फिर तैयारी कर रही है, जिससे अभी बेटी ने ही हमारे बताया कि 12 लाख बच्चों का अभी डाउनलोड नहीं हुआ है प्रवेश पत्र, जिससे बच्चों में, उसकी एक फ्रेंड भी है, उसका भी नहीं हुआ। तो बच्चे कहीं नहीं कहीं पर डरे हुए हैं और राहुल जी से एक उम्मीद उनको निकली हुई है कि राहुल जी हमारा साथ दे रहे हैं और हम लोग ही उनके साथ चलेंगे। तो इस तरह से राहुल जी, जैसे एक गांधी जी हमारे थे, उसी तरह अब राहुल जी हो गए, वैसे ही उनके कार्यकर्ता भी उन्हीं के कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया है। यही सोच के साथ आज हम लोगों ने जन्मदिन राहुल जी का मनाया। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है जैसे इलेक्शन का दौर आता है, इलेक्शन के दौर में जब रिजल्ट आता है तो राहुल गांधी कमज़ोर साबित हो जाते हैं। ये कमज़ोर साबित नहीं होते हैं, ये तो नहीं, मैदान में जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, हाँ, वो रिजल्ट, जब रिजल्ट में आप ईवीएम को देखेंगे तो सारी गलती हम तो ईवीएम के ऊपर डालेंगे। जनता में रोष है और अभी फ़िलहाल में देखिए नीट की क्या कंडीशन हो रही है। अभी जो नए नीट का री एग्ज़ाम 22 तारीख को होना है, उसमें 10 लाख बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हुआ है। तो अभी तो उन बच्चों की भी दशा अधर में लटकी हुई है। ये लेटेस्ट मतलब ये न्यूज़ है और बच्चों में फैली हुई है, बच्चों में पैनिक है, बच्चे परेशान हैं। अभी 2 बच्चे वैसे भी आत्महत्या कर चुके हैं, राहुल जी उनके लिए लड़े, अभी कोटा गए। तो कहाँ पे अभी न देश में शांति है और युवा भी परेशान हैं और चुनाव हमारे ही पक्ष में है। ईवीएम में ये बेईमानी करके और सारे सरकारी तंत्र को हाईजैक करके ये इसको चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है। यहाँ ईवीएम बता रहे हैं ईवीएम से चुनाव हार जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के मुद्दे में जो ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है एकदम ठीक है। ईवीएम की वजह से चुनाव हारा जा रहा है, ईवीएम में हेरा फेरी होती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों को जिताना होता है, ईवीएम को बक्से में बंद कर दिया जाता है। ईवीएम कहीं और ट्रक से पाए जाते हैं, लोगों को मारा पीटा भी जाता है जो आते हैं वोट फेयर में चेंजिंग करने। यही मैं बोलना चाहूँगा ईवीएम के बारे में। ईवीएम में ये गड़बड़ी देखा जा रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर स्थिति देखा गया, जन्मदिन में काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है उस समय उत्साह कमज़ोर हो जाता है। कैसी ऐसे स्थिति आती है कि इलेक्शन के दौरान जब रिजल्ट आता है बड़ा कमज़ोर साबित हो जाती है कांग्रेस पार्टी? वो कमज़ोर रहता हुआ होगा, लेकिन अब जो चुनाव आ रहा है उत्साह बहुत है। दिल्ली में आप देखिए तालकटोरा स्टेडियम में जो काम सरकार करना चाहिए वो राहुल जी ने किया है। 175 कंपनियां लगी हुई वहाँ पर और रोज़गार मेला लगा हुआ है। 70,000 ज़्यादा युवा वहाँ मौजूद हैं जो वहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। सरकार का काम था नौकरी देने का, हमारे राहुल गांधी जी नौकरी लोगों को दिला रहे हैं। तो अब ये राहुल गांधी कैसे नौकरी दिला रहे हैं? यहाँ सत्ता तो बीजेपी की है। वो तो कंपनियां हैं, वहाँ प्राइवेट नौकरियां हैं, उससे भरा जा रहा, लोग कर रहे हैं। तो आगे भी मैं समझता हूँ कि जो भीड़ है युवाओं की खासकर भीड़, ये चुनाव में वोट पे तब्दील होगी, वोट में बदलेगी। ये पिछला वाला मामला नहीं रहेगा। पिछला वाला मामला नहीं रहेगा, लेकिन बीजेपी वाले राहुल गांधी को पप्पू साबित कर देते हैं। अरे बीजेपी वाले पहले अपने गिरबान में झांक के देखे, वो क्या पप्पू साबित करेंगे। पप्पू से ज़्यादा गए गुजरे तो वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो अपनी किसी बात पे आज तक अटल है। 15 लाख का वादा किया था, आया किसी के यहाँ नौकरी है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई, लोग भूखमरी से मरे जा रहे हैं। वो क्या पप्पू कहेंगे। इस वक्त अगर देखा जा रहा है अभी काफ़ी उत्साह के साथ मनाया गया, जन्मदिन मना रहे हैं लोग। जन्मदिन मनाने के बाद अब इस वक्त 2027 का इलेक्शन भी करीब है, तो ये उत्साह आज राहुल गांधी के जन्मदिन से 2027 के इलेक्शन तक बरकरार रहेगा। देखिए, राहुल जी आज जननायक की एक जो भूमिका जो कहना चाहिए असली जननायक की भूमिका निभा रहे हैं। हिंदुस्तान में आज राहुल गांधी एक वो व्यक्ति हो गए, एक वो नाम हो गए हैं जिन पे हर एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है, हर आदमी आशा की नज़रों से देख रहा है। आज उस जननायक का जन्मदिन हम सभी लोग उत्साह के साथ और हमेशा से मनाते आए, इस बार भी उसी उत्साह के साथ में सब लोग जननायक का जन्मदिन मनाएं। निश्चित तौर पर 2027 में नज़र हम लोगों की है। लेकिन एक विश्वास की बात आपने रखी कि विश्वास राहुल गांधी पर जन जन का विश्वास बना हुआ है, लेकिन जब मतदान का वक्त आता है उस समय विश्वास कमज़ोर हो जाता है। देखिए, इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ये तो चुनाव एक परिणाम एक अलग चीज़ होती है। चुनाव परिणाम किन स्थितियों में आ रहा है, चुनाव परिणाम किस वजह से वो आ रहा है, हम इन सब चीज़ों का आकलन करें तो शायद मुझे लगता है बेहतर होगा। विश्वास मैं बताता हूँ, विश्वास इस चीज़ को कहते हैं जब हरिओम वाल्मीकि को मार रहा था आदमी और वो मरते समय उसने नाम मायावती का नहीं लिया, उसने नाम नरेंद्र मोदी का नहीं लिया, उस आदमी ने नाम अमित शाह का नहीं लिया, उसके जबान पे नाम था तो सिर्फ राहुल गांधी नाम आ रहा था। आखिर क्यों आ रहा था? यही एक विश्वास है जो जनता के अंदर आज राहुल गांधी के प्रति हो चुका है। अभी आपने देखा कोटा में जो हुआ
जिस हिसाब से आज छात्रों का जिस तरीके का हुजूम था, जिस तरीके निश्चित तौर पे आज युवा पूरी तरीके से विश्वास कर रहा राहुल गांधी पे। महिला जिस जगह पर भी, जहां पर भी आज निकल रहे, निश्चित तौर पे वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही, असुरक्षित महसूस करती हैं। उनको अगर आशा कहीं दिखती है तो राहुल जी में दिखती है। किसानों में अगर किसी को आशा दिखती है, कहीं पर कुछ उसको लगता है कुछ बेहतर हो सकता है हमारे साथ, तो उसको राहुल जी नजर आते हैं। ऑटो ड्राइवर जिनको समस्या होती है, अगर उनको लगता है कुछ बेहतर हो सकता है, मेरे लिए बेहतर कोई कर सकता है, तो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। आप देखिए विभिन्न तरीके के बहुत सारे स्तर पर आज हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति राहुल जी को अपना नेता मान चुका है और निश्चित तौर पर परिणाम बनते बिगड़ते रहते हैं। अगली बार जो आने वाला परिणाम होगा वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। लेकिन स्थिति इस समय देखा जा रहा है, काकरोच जनता पार्टी बड़ी तेजी से मुद्दा उठा रही है। क्या काकरोच जनता पार्टी का जो मुद्दा है सही मानते हैं? देखिए निश्चित तौर पे जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, कांग्रेस की पार्टी क्या काकरोच जनता पार्टी को अगर सही मान रही है तो उनके साथ नजर आ सकती है? देखिए जो भी आज हिंदुस्तान में लड़ रहा है इस सरकार से, हम सब उसका समर्थन करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ता है, हम उसके साथ में, वो हमारे साथ ताकत बन करके रहेगा। निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में जब वो मजबूती से लड़ाई लड़ेगा तो उसके परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। लेकिन यहाँ जाहिर सी बात है, जो सरकार के खिलाफ लड़ेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। अभी अभी यहाँ पर इन्होंने बताया, सही बताया उन्होंने। सिर्फ सरकार के खिलाफ होना नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ। सरकार की जो नीतियां हैं वो आज की डेट में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की है, बेरोजगारों को रोजगार न देने की है, जो पीड़ित समाज है उसको न्याय नहीं मिल पाना, इसके विरोध में राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को राहुल गांधी जी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस समय आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर बता रहे हैं कि सरकार के नीतियों के खिलाफ चल रही है। सरकार के पास ना नीयत है ना नीति है, कुछ है ही नहीं है, ना उनके पास विजन है, कुछ भी नहीं है। सरकार हर इलेक्शन का तो विजन साफ हो जाता है, जब इलेक्शन आता है तो विजन में वो सफल हो जाती है। सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार हर मुद्दे पे फेल है और सरकार जो है स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद कर दी है। 12 बच्चों ने जो है अपनी जान दे दी है और उस 12 बच्चे के जो जान दिए उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या साठगांठ है आपके अंदर से? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पे। आज राहुल गांधी की जन्मदिन पर क्या संकल्प लिए? आप कुछ संकल्प लिए हैं? 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है कांग्रेस की, सत्ता लेने की संकल्प है। बिल्कुल, और उनके आदर्शों का संकल्प लिया है, सेवा करने का बिल्कुल संकल्प बिल्कुल नहीं लिया गया। पूरा सेवा। कांग्रेस ही एक सेवा है। कांग्रेस सेवा है, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में जो भी कार्य करता है, पहला संकल्प आपने सत्ता बता दिया। भाई सत्ता से ही तो हम सब कुछ सही कर सकते हैं। जब सत्ता हाथ में आती, जब पावर हाथ में आता है, तभी तो हम आम जनमानस को, देश को और प्रदेश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। जिस तरह की परेशानियां, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सत्ताधारी पार्टियां कहती है हमारे यहाँ इस्तीफे की परंपरा नहीं है, कल्चर नहीं है। लेकिन मक्कार लोग हैं ना, लोग मक्कारी से ये लोग सरकार चला रहे हैं। 2019 के बाद भी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें जीते हैं वो बेईमानी से ना जीते हों। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी बेईमानी नहीं करती है, कभी ना ही किसी भी विधायक को खरीदने का, सांसद को खरीदने का इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सत्ता में भले ना आए लेकिन इस देश के लिए और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। हम राहुल जी के साथ हैं और उनके सिपाही हैं। देख सकते हैं कि यहाँ हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, अपना यहाँ पर पूरी तरह से फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं कि आज राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन यहाँ पूरी तरह से उत्साह में लोग दिख रहे हैं। और उत्साह के साथ साथ पूरी तरह से केक अभी अभी कुछ ही पल पहले लखनऊ राजधानी में काटा गया और काटने के बाद यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रदीप के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।